धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम बेटा आ गई। सन 1985 की बात है। उन दिनों मैं रोज़ाना सुबह शाम की मजलिस में साइकिल द्वारा आश्रम में जाती थी, क्योंकि घर से शाह मस्ताना जी धाम 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन शाम की मजलिस में जाते समय एक ट्रक वाले ने एकाएक मेरी तरफ ट्रक मोड़ दिया, जिससे साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और मैं बाईं तरफ जा गिरी। परम पिताजी की रहमत से मैं ठीक थी और सतगुरु का धन्यवाद करने लगी। जब मैं आश्रम में पहुंची तो प्यारे सतगुरु जी नीम की छाया में मजलिस फरमा रहे थे। जैसे ही मैंने श्रद्धा से शीश झुकाया तो परम पिताजी ने बड़े प्यार से कहा, प्रेम बेटा आ गई। मैंने कहा, जी पिताजी। परम पिताजी ने फिर फरमाया, बेटा साइकिल ध्यान से चलाया कर। कई ट्रक वाले मूर्ख और मन चले होते हैं। अपनी साइकिल पहले ही अपनी साइड सड़क से नीचे उतार लिया कर। अंतर्यामी दाताजी की यह बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने अंदर ही अंदर सतगुरु का धन्यवाद किया। फिर एक दिन मैं अपने भांजे के नामकरण के लिए अपनी बहन सत्या के साथ आश्रम में आई तो परम पिताजी गुफा में जा चुके थे। अंतर्यामी दाताजी ने प्रार्थना स्वीकार की और हम दोनों को प्यारे सतगुरु जी ने गुफा के ऊपर बरामदे में अपने पास बुलाया तथा बातचीत करने के पश्चात परम पिताजी ने मुझे एक बहुत सुंदर रुमाल ला कर दिया। आज भी उन पलों को याद कर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सतलोक को उड़ान। एक बार गांव चूनावड़ राजस्थान में सुबह का सत्संग था। परम पिताजी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। परम पिताजी की आज्ञा से भाई हाथी राम को शब्द बोलने का समय दिया गया। जैसे ही हाथी राम ने नारा बोला तो परम पिताजी फरमाने लगे, हाथी राम आज तू अपनी आप बीती सुना। वह अपनी आप बीती सुनाने लगा। उसने कहा, पिताजी शुरू में हम बहुत गरीब थे। शाह मस्ताना जी से नाम लेने के बाद हमारे घर में बरकतें होने लगी और अब आपकी मेहर से हमारे पास सब कुछ है। फिर परम पिताजी साध संगत को बताने लगे, इसकी अब 80 साल की उम्र है, अभी भी इसमें पूरा दमखम है। जिस प्रकार इस उम्र में यह उछल उछल कर नाचता है, यह मालिक की कृपा ही तो है। इसके बाद शाम को श्री गंगानगर में सत्संग था। वहां पर श्री मेहरचंद के घर में परम पिताजी का उतारा था। सत्संग में परम पिताजी स्टेज पर विराजमान हो गए। ज्ञानी दिलीप सिंह ने हारमोनियम पर एक नाचने वाली धुन लगा दी। हाथी राम खूब नाचा। नाचते नाचते उसका चेहरा लाल हो गया। फिर जैसे ही धुन बंद हुई, हाथी राम अपने दोनों हाथों से स्टेज का सहारा लेकर खड़ा रहा। परम पिताजी ने सेवादारों को उसे सहारा देकर बैठने का इशारा किया। शब्द की धुन के साथ जब वह नाचने के लिए उठने की कोशिश करता, हर बार उसे बैठा दिया जाता। हाथी राम परम पिताजी को एकटक देख रहा था। उसने अपनी टांगें सीधी कर ली और आंखें परम पिताजी को देखते देखते एक जगह टिक गई। उसकी आत्मा अपना शरीर छोड़कर परम पिताजी की गोद में बैठकर सचखंड के लिए उड़ान भर चुकी थी। उसे देखकर परम पिताजी ने सेवादारों को फरमाया, उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान सत्संग चलता रहा। साध संगत को आभास तक नहीं हुआ कि हाथी राम ने चोला छोड़ दिया है। इस प्रकार मुर्शिद अपने भक्तों को बिना कोई कष्ट दिए ही इस भावसागर से पार कर देते हैं। बस ऐसे ले जाएंगे। सन 1972 की बात है।
कुछ माता बहनें आश्रम में बर्तन साफ करने की सेवा कर रही थी। उधर परम पिताजी मजलिस में फूलों का प्रसाद बांट रहे थे। तभी परम पिताजी ने 7 ब्रह्मचारी सेवादार कुलवंत सिंह को बुलाकर कहा, बेटा उन सेवादार बहनों को बुला कर लाओ, वे प्रसाद ले जाएं। वे बड़े चाव से आईं व अपने मुर्शिद के पावन हाथों से फूलों का प्रसाद ग्रहण किया। फिर परम पिताजी ने कहा, बेटा अब आप सब भट्टे वाले खेत में सेवा पर जाना, हम स्वयं शाम को तुम्हें लेने आएंगे। उस समय नरमा कपास चुनने की सेवा चल रही थी। शाम के समय सतगुरु प्यारे स्वयं पैदल चलकर उनके पास पहुंचे। परम पिताजी ने आते ही कहा, गांव गरचा वाला गुरमेल सिंह बस चलाता है, अगर वह बस लेकर आया तो हम सभी बस पर चढ़कर चलेंगे। इतने में गुरमेल सिंह बस लेकर आ गया। परम पिताजी कहने लगे, बेटा हम तुझे याद ही कर रहे थे। इसके बाद परम पिताजी ने सभी सेवादारों को बस में चढ़ने का हुक्म दे दिया। सभी माता बहनें व भाई बस में चढ़ गए। फिर परम पिताजी भी बस में चढ़ गए और अगली सीट पर विराजमान हो गए। बस में ही परम पिताजी ने फरमाया, आप सब आज किसके साथ जा रहे हो? तभी चुटकी मारते हुए ऐसे सचखंड ले जाएंगे। परम पिताजी के इलाही वचन सुनकर बस में सभी सेवादार खुशी से झूम उठे। यह बात सन 1987 की है। परम पिताजी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन परम पिताजी मजलिस में बच्चों को बुलाकर उन्हें एक एक फूल अपने पवित्र कर कमलों से दे रहे थे। एक 3 साल का छोटा सा बच्चा जब परम पिताजी के पास फूल लेने आया तो शहंशाह जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक उस बच्चे से कहा, आओ जी आया नू। इतना कहकर परम पिताजी ने एक फूल उसे दे दिया। सारी साध संगत इस दीनता से भरपूर दृश्य को देखकर हैरान हो गई। इस प्रकार परम पिताजी ने एक छोटे से बच्चे को अपना प्यार देकर दीनता का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। अरे यह तो वही है। एक दिन मेरी पत्नी व पुत्र वधू बाजार गए हुए थे। बाजार में उन्होंने एक कपड़े वाली दुकान पर एक बहुत ही सुंदर गलीचा देखा जो उन्हें बहुत पसंद आया। कीमत पूछी तो बहुत अधिक थी, जो उनके बजट से बाहर थी। उन्होंने सोचा कि फिर कभी ले लेंगे। फिर दूसरे दिन वे सरसा आश्रम में मजलिस में आए। परम पिताजी ने उन्हें दात के रूप में गलीचा दिया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो गलीचा उन्होंने बाजार में देखा था वह भी बिल्कुल वही रंग, वही डिजाइन वाला, वही सुंदर गलीचा था। यह देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह गलीचा आज भी हमने संभाल कर रखा हुआ है। परम पिताजी ने हमारे परिवार की हर इच्छा पूरी की है। कमाई में बरकत। एक बार एक लड़का परम पिताजी से कहने लगा कि आप जी की कृपा से मेरे पापा की तनख्वाह 4000 रुपये से बढ़कर 6550 रुपये हो गई है जी। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा तेरा पापा हक हलाल की कमाई करता है। जो प्रेमी हक हलाल की कमाई करता है तथा वचनों पर अमल करता है तो मालिक उसकी कमाई में बरकत करता है। यहाँ पर अक्ल इल्म फेल हो जाते हैं। आदमी सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मालिक चाहे तो कमाई को किसी भी तरह से बढ़ा सकता है। इस प्रकार परम पिताजी ने उस बच्चे के ख्यालों को दृढ़ता प्रदान की। गुरु का प्रेम। एक दिन सरसा शहर के एक सत्संगी ने परम पिताजी से अपने घर चरण डालने की प्रार्थना की। परम पिताजी ने उसकी तड़प को देखते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगले ही दिन उसके घर चले गए। अपने सतगुरु को अपने घर आए देखकर उस सत्संगी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सत्संगी इतना गरीब था कि परम पिताजी को खिलाने के लिए
उसके घर कुछ भी नहीं था। वह परम पिताजी के पास आकर रोने लगा और कहने लगा, पिताजी, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा, गुरु तो प्रेम का ही भूखा होता है, ना कि खाने पीने का। तू चिंता मत कर, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर परम पिताजी ने उसे अपने पास बैठाकर उससे खूब बातचीत की और अत्यंत खुशियां बख्शकर वहां से आश्रम के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार उस सत्संग की इच्छा को परम पिताजी ने पूरा किया। सही समय आया। सन 1973 में परम पिताजी गुरने कलां पंजाब में सत्संग फरमाने आए तो हमने परम पिताजी के चरणों में विनती की कि पिताजी, हमारे घर भी चरण टिकाओ जी। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा, आज समय कम है, फिर कभी आएंगे ज़रूर और कई बार आएंगे। उस समय तो दिल बहुत उदास हुआ और लगा कि परम पिताजी यूं ही दिलासा दे गए हैं। फिर ये वचन सन 1975 और सन 1976 में ज्यों के त्यों पूरे तब हुए जब परम पिताजी ने बुढ़लाढा में हमारे घर पर उतारा किया और अब 1996 में भी हजूर पिताजी ने हमारे घर चरण टिकाए। गर्मी में ठंड बरसाई। सन 1985 की बात है। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। परम पिताजी ने मलोट पंजाब में सत्संग करने के लिए जाना था। तभी सेवादारों ने अर्ज की, पिताजी, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, आपसे प्रार्थना है कि इस बार मलोट ना जाएं। यह सुनकर परम पिताजी फरमाने लगे, बेटा, हमारा यह शरीर साध संगत की अमानत है। हमारा उद्देश्य तो जीवों का उद्धार करना ही है। इसके बाद शाही काफिला मलोट के लिए रवाना हो गया। मलोट पहुंचकर सेवादारों ने प्रार्थना की, पिताजी, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। गर्मी बहुत है, बरसात करवा दो जी। इस पर परम पिताजी ने अपने आप को छुपाते हुए सेवादार भाई इंद्र सिंह जज्जलवाला की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यह काम तो इंद्र का ही है, किसी भी प्रकार उसे खुश करो। यदि वह खुश हो गया तो बरसात अपने आप हो जाएगी। इतना कहकर परम पिताजी मुस्कुराते हुए गुफा की तरफ चले गए। सभी सेवादारों ने इंद्र सिंह को घेर लिया। कोई उसके पैर दबाता हुआ तथा कोई सिर की मालिश करता हुआ बरसात के लिए आग्रह करने लगा। आखिर उसने कह दिया कि यदि मेरे कहने से बारिश होती है तो हो जाए। कुछ ही देर में छोटा सा बादल उठा और धीरे धीरे काली घटाएं छाने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा हो गई। जहां गर्मी से बुरा हाल था वहां सर्दी लगने लगी। साधु बोले, सहज सुभाए, साधु का कहा व्यर्था ना जाए। यह तो वही बाबा जी हैं। मैंने सन 1953 में शहंशाह मस्ताना जी से नाम लिया था। उस समय मेरी उम्र 7 वर्ष की थी। शाह मस्ताना जी की मुझ पर अपार रहमत है। मैंने यह बात उस प्रेमी को बताई जिसने मुझे नाम दिलवाया था। वह कहने लगा, चल महाराज जी के दर्शन करने के लिए सरसा चलते हैं। इस समय शाह सतनाम सिंह जी महाराज गद्दी पर हैं। उस समय मैं करीब 15 वर्ष का था। मैंने उस प्रेमी से कहा, भाई, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह कहने लगा कि किराए की कोई बात नहीं है, किराया हम दे देंगे। यह सोचते सोचते मैं सो गया कि पैसे तो है नहीं, कैसे जाएंगे। फिर रात को 2 बजे मुझे एक प्रकाश दिखाई दिया। इसके बाद मुझे लंबे कद के एक बाबा जी ने दर्शन दिए जिनके चेहरे पर नूरे जलाल झलक रहा था। मुझे कोई अदित्य शक्ति का आभास हो रहा था। उनके बाल काफ़ी लंबे थे। वे बड़े प्यार से मुझसे कहने लगे, बेटा, यह रुपये रख लो और यहाँ की साध संगत के साथ कल डेरे सरसा आ जाना।
घबराना मत, किराया तेरे पास बहुत है। मैंने सुबह उठते ही अपने तकिए के नीचे देखा तो कुछ रुपए पड़े थे। मैंने वे रुपये उठा लिए। मैं इतना खुश था कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैं जल्दी से उस प्रेमी के पास गया और सारी बात बताई। मैंने परम पिताजी को अभी ज़ाहरी तौर पर देखा नहीं था। मैंने उस प्रेमी को सारी पहचान बताई। फिर मैं उनके साथ सरसा आश्रम आ गया। सत्संग में परम पिताजी बैठे हुए थे। मैंने उनके दर्शन किए। परम पिताजी ने अपने शीश पर परना साफा बांधा हुआ था। अभी मेरे दिल में एक शंका थी कि जो बाबा जी स्वप्न में दिखे थे उनकी शक्ल तो ऐसी ही थी, परंतु उनके बाल लंबे थे। मैं बैठा हुआ अभी यह सब सोच ही रहा था कि मुझे उसी स्वरूप में परम पिताजी ने वहीं बैठे बैठे दर्शन दिए जो स्वप्न में दिखे थे। मेरा भ्रम उसी समय दूर हो गया। मैंने उसी समय अंदर से माफ़ी मांगी। इस प्रकार परम पिताजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी। कुत्ते को नाचने दो। एक दिन परम पिताजी महमदपुर रोही गांव के आश्रम में आए। मैंने आश्रम के पास ही अपनी कुटिया बना रखी थी। परम पिताजी के आने की खुशी में मैंने अपनी कुटिया सजाई हुई थी। मैं परम पिताजी से मिलने के लिए आश्रम में आया। परम पिताजी ने हाल चाल पूछा। मैंने परम पिताजी को कुटिया में आने का आग्रह किया। परम पिताजी ने आग्रह स्वीकार करते हुए कहा कि बेटा, हम तेरी कुटिया में आ रहे हैं। जब परम पिताजी रास्ते में आ रहे थे तो एक कुत्ता ढोल की थाप पर नाचने लग गया। सेवादार रोकने लगे तो परम पिताजी ने फरमाया, भाई, कुत्ते को नाचने दो। यह कहकर कुत्ते को प्रसाद देते हुए परम पिताजी मेरी कुटिया में आ गए। जब तक परम पिताजी गांव में रहे तब तक वह कुत्ता परम पिताजी को देखकर खूब नाचता व दुम हिलाकर खुशी का इजहार करता रहा। प्रेम के आगे नेम नहीं। जिला मेरठ में एक पतला नाम का गांव है। एक बार वहां पर सत्संग था। सत्संग के बाद परम पिताजी 8-10 घरों में चरण टिकाने गए। उसके बाद जब परम पिताजी जीप में चढ़ने लगे तो पीछे से एक बहन ने परम पिताजी का कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगी, गुरुजी, आप चल दिए, हमारे घर तो चरण टिकाए नहीं। इस गांव के हम सबसे पुराने सत्संगी हैं। लोग हमें ताने मारेंगे कि तुम्हारे घर तो गुरुजी आए ही नहीं। परम पिताजी बोले, आएंगे बेटा, फिर कभी आएंगे। वह कहने लगी, पिताजी, आए हुए तो जा रहे हो, फिर पता नहीं कब आओगे। आप अभी चलो जी, फिर कुर्ता छोड़ूंगी। प्रेम के आगे कोई नेम नहीं। उस बहन की तड़प को देखते हुए परम पिताजी कहने लगे, चल बेटा, चलते हैं तेरे साथ। परम पिताजी उसके साथ चल दिए और आधा घंटा उसके घर बैठे रहे। वह बहन अपने मुर्शद परम पिताजी के साथ प्रेम भरी बातें करती रही। कहाँ तो परम पिताजी कह रहे थे कि समय नहीं है और कहाँ इतनी देर तक उस बहन के परिवार को खुशियां देते रहे। सादा जीवन, उच्च विचार। इसी प्रकार एक बार गांव बाफर, जिला मेरठ में परम पिताजी सत्संग करने गए। उतारा चौबारे पर था। चौबारे पर जाकर परम पिताजी उतारे वाले कमरे की बजाय अचानक साथ वाले कमरे में चले गए। वहां पर खाने पीने का काफ़ी सामान रखा हुआ था, जैसे रसगुल्ले, बर्फी, जलेबियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि। परम पिताजी बोले, यह क्या है बेटा? मैंने कहा, पिताजी, सेवादारों व साथ संगत के लिए है जी। इतना सुनकर परम पिताजी अपने विश्राम करने वाले कमरे में चले गए और मुझे बुलाकर समझाने लगे, बेटा, इतना खर्च ना किया करो, सब के लिए सादा भोजन बनाया करो। मैंने कहा, सत वचन जी। इसके बाद हम परम पिताजी के वचनानुसार ही करते रहे। इस प्रकार परम पिताजी ने सादा जीवन जीने
और उच्च विचार रखने का पाठ पढ़ाया, उसकी ही भाषा में समझाया। सन 1987 में परम पिताजी सरसा आश्रम में मजलिस में विराजमान थे। मजलिस में उपस्थित एक सत्संगी भाई ने परम पिताजी से आज्ञा लेकर एक प्रश्न पूछा। पिताजी, अपने आश्रम में मिलने वाले ग्रंथों में लिखे गए वचन, भजन व कव्वालियाँ अति अधिक सुंदर हैं। यहाँ पर 7 ब्रह्मचारी सेवादार 15-16 घंटे सख्त मेहनत करते हैं तथा आश्रम में किसी भी प्रकार का चंदा, दान दक्षिणा आदि स्वीकार नहीं किया जाता। परंतु मेरे मन में एक शंका है कि क्या सतगुरु हमेशा अंग संग रहता है? इस बात को मेरा मन नहीं मानता। कृपया मेरी शंका का निवारण करें। इस पर परम पिताजी ने उक्त सत्संगी भाई को कबीर साहब जी की एक साखी सुनाई और पूछा कि क्या शंका दूर हुई? उसके इनकार करने पर फिर परम पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुनाई, लेकिन उसकी शंका का निवारण नहीं हुआ। परम पिताजी वास्तव में प्रश्न का उत्तर भी देना चाहते थे और प्रेमी का भेद यानी गुनाहों को भी छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन उसके बार बार इनकार करने पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा, अगर तू नहीं मानता तो तुझे तेरी तसल्ली के लिए तेरे साथ बीती घटना ही सुनाते हैं। एक बार जून का महीना था, दिन के 2 बजे थे। तूने सफ़ेद रंग की पगड़ी पर लाल रंग की कमीज तथा काले रंग के बूट पहन रखे थे। इसके बाद शहनशाह जी फरमाने लगे, जब तू अपने घर से खेत जा रहा था तो गांव के बाहर जब खेत की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ा तो सामने से एक बहन आ रही थी। उसे देखकर तेरे मन में बुरे विचार पैदा हो गए। हम उस समय तेरे साथ साथ ही चल रहे थे। जब तेरे मन में ये बुरे विचार आए तो उसी समय हम वहां से चले गए। अब बता कि पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य के साथ होता है या नहीं? जैसे जैसे उसके बारे में परम पिताजी यह सब बता रहे थे तो वह प्रेमी पसीने से तरबतर हो रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि सतगुरु शिष्य के हमेशा अंग संग रहता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।